मामले में सुप्रीम कोर्ट पीर के रोज यानी 11 दिसंबर को फैसला सुनाएगा। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मनसूख करने के मरकज के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर अदालत में लंबी समाअत हुई। 5 सितंबर को इस केस की समाअत मुकम्मल हुई और अदालत ने फैसला महफूज रख लिया था। अर्जी गुजारों ने जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ कानून को चैलेंज किया है, जिसके तहत रियासत जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटीज में तकसीम किया गया था। अर्जी गुजारों में पीडीपी और एनसी भी शामिल है। बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने उम्मीद जाहिर की है कि सच की जीत होगी। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो उन्हें मंजूर होगा। 2019 के बाद धारा 370 जब जम्मू कश्मीर में हटाई गई तो बहुत सी ऐसी याचिकाएं इसके हटाने के खिलाफ आई, जिसके कारण से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला काफी दिनों तक इसकी सुनवाई होती रही। लेकिन जो अब जानकारी के मुताबिक 11 दिसंबर को इसका फैसला आने वाला है और जिस प्रकार से धारा 370 के कारण से बहुत से लोगों को अधिकार नहीं मिले थे, बहुत से लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया था, तो उसके बाद न्याय जो लोगों को मिला, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां इस पर याचिकाएं जब दायर की तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा उसमें सत्य की जीत होने वाली है और जो धारा 370 को हटाया गया है वो सही निर्णय था और उसी निर्णय पर फैसला आने की उम्मीद है। माननीय न्यायालय जो भी फैसला देगा वो हमें मंजूर है। आर्टिकल 370 पर पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले के मुताल्लिक इल्तिजा मुफ्ती ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि इस मामले पर अंदाजा लगाना खतरा मोल लेना है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 की गैर कानूनी मनसूखी को बहाल करेगा और मरकजी हुकूमत को रियासत का दर्जा बहाल करने की हिदायत देगा। साथ ही इंतखाबात के जरिए जमहूरियत की बहाली गैर वाज़े खद्दुखाल भी तय होगा। आगे बढ़ेंगे।